बच्चों, आज के इस हिंदी की कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का 5वां अध्याय जो पिछले वीडियो में शुरू किया गया था, आज उसका शेष भाग पूरा करेंगे और इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को लिखा जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। चित्रकूट में भरत, ये 5वां पाठ है, इसका 5वां अध्याय है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि भरत जब अपने ननिहाल से वापस आते हैं तो यहाँ पर अयोध्या में आकर उनको पता चलता है कि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और ये सब के पीछे उनकी खुद की माँ रानी कैकेयी का हाथ है और इससे वे बहुत नाराज़ होते हैं और सभी जो है सेना को लेकर सभी और जितने भी नगरवासी थे वे सब भरत के साथ जो है चित्रकूट जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सभी राम से मिलने के लिए जाते हैं और जब वहाँ पर उनको पता चलता है कि राम जो है वो कुटी बनाकर रह रहे हैं तो वे जो है भरत उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मण सेना को देखकर उसकी पताका को देखकर वो समझ जाते हैं वो पहचानी हुई पताका है, लेकिन उनको ये संदेह होता है कि भरत सेना लेकर क्यों यहाँ आ रहे हैं, कहीं वो हम लोग को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहते, हम पर आक्रमण तो नहीं करना चाहते हैं। और यही सोचकर वे अपने बड़े भाई राम को कहते हैं कि भरत इधर सेना लेकर आ रहा है। अब वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। तो राम ने उन्हें समझाया कि जो वीर पुरुष होते हैं वो धैर्य रखते हैं और इस तरह का उतावलापन नहीं दिखाते। उतावलापन मतलब आतुरता, उतावलापन कहते हैं आतुरता को, व्याकुलता जो होती है। तो वो कहते हैं कि कुछ समय प्रतीक्षा करो और इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी, नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। कोलाहल कहते हैं शोर को। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। तो कोलाहल थम गया अर्थात शोर जो हो रहा था वो रुक गया, क्योंकि सेना वहीं पहाड़ी के नीचे ठहर गई थी। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली थी। अब कोलाहल जो है दूर हो गया था, शांत हो गया था, अब किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो नैसर्गिक शांति, नैसर्गिक कहते हैं स्वाभाविक। नैसर्गिक का अर्थ होता है नैसर्गिक, इसका अर्थ होता है स्वाभाविक। नैसर्गिक का अर्थ है स्वाभाविक, जो प्रकृति की सुंदरता होती है। तो नैसर्गिक शांति ने ले ली, यानी कि वहाँ पर पूरी तरह से शांति हो गई। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में, उत्कंठा कहते हैं मिलने की इच्छा, तो वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे क्योंकि वे जल्दी से जल्दी राम से मिलना चाहते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। छवि कहते हैं शक्ल को। छवि का अर्थ होता है शक्ल। तो उन्हें वहाँ पर एक छवि दिखाई दी और वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। शिला कहते हैं चट्टान को। शिला पर बैठे हुए, शिला कहते हैं चट्टान को। शिला चट्टान को कहा जाता है। तो राम उस शिला पर बैठे हुए थे, पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया।
सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता, बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा। पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं कैकेयी भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुईं। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया सहज भाव से। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब बहुत आवश्यक। अनिवार्य का अर्थ होता है बहुत आवश्यक। तो पिता की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है और वो नहीं चल सकते। उन्होंने कहा, पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजघाट समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहाँ उपस्थित थे, मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। यानी कि कुल का मान इसी में है कि तुम यहाँ से चलकर अपनी जिम्मेदारी निभाओ। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा। संयत स्वर में मतलब स्थिर स्वर में। संयत का अर्थ होता है स्थिर, बहुत धैर्य के साथ, बहुत ही स्थिर स्वर में, बहुत ही संयत स्वर में उन्होंने कहा कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे। शीतल मतलब ठंडा होता है। शीतल, शीतल कहते हैं ठंडा को। तो भले ही हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, यानी कि समुद्र की सीमा, मर्यादा कहते हैं सीमा को। मर्यादा अर्थात सीमा भंग हो जाए। और परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। विरत होना मतलब उनकी आज्ञा को न मानना। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे। विफल होना मतलब असफल। विफल का अर्थ होता है असफल। विफल, असफल। तो राम जो है, भरत राम को मनाने में विफल हो गए थे। राम को मनाने में, आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। और भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया और प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे।
अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया और कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है। धरोहर कहते हैं अमानत को, धरोहर कहा जाता है अमानत को। धरोहर, धरोहर का अर्थ है अमानत। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूँगा, इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूँगा। आँच नहीं आने देना मतलब कि कोई परेशानी न आने दूँगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा कि मेरी केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। तो इस तरह से भरत ने राम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भरत जो है उनको मनाने में सफल नहीं हो पाए और अंत में उनकी चरण पादुकाएं लेकर उनको सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा की और नंदीग्राम चले गए। वहीं से उन्होंने जो है राजकाज देखा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पाठ पूरा किया, चित्रकूट में भरत। और अब इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि मुनि वशिष्ठ ने भरत से क्या आग्रह किया। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न 1 लिखेंगे जो इसी पाठ पर आधारित है। मुनि वशिष्ठ ने भरत से क्या आग्रह किया, ये प्रश्न है। और इसका उत्तर हम लोग यहाँ करेंगे कि मुनि वशिष्ठ ने भरत से आग्रह किया कि मुनि वशिष्ठ ने भरत से आग्रह किया कि आप अयोध्या का राज्य संभालें। आप अयोध्या का राज्य संभालें। प्रश्न 2 है कि मंथरा की भूमिका का पता चलने पर शत्रुघ्न ने क्या किया। मंथरा की भूमिका पता चलने पर शत्रुघ्न ने क्या किया। शत्रुघ्न ने क्या किया। तो मंथरा की भूमिका का पता चलने पर शत्रुघ्न ने क्या किया। तो अब इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि मंथरा की भूमिका का पता चलने पर शत्रुघ्न मंथरा की भूमिका पता चलने पर शत्रुघ्न उसके बाल पकड़कर
बाल पकड़कर शत्रुघ्न उसके बाल पकड़कर खींचते हुए भरत के पास ले आए। बाल पकड़कर खींचते हुए भरत के पास ले आए। उसको बाल पकड़कर खींचते हुए भरत के पास ले आए। वह उसे जान से मार देना चाहते थे। वह उसे जान से मार देना चाहते थे। लेकिन भरत ने उसे बचा लिया। और अब आगे है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तीसरे प्रश्न में है कि भरत ने ननिहाल में क्या सपना देखा था। भरत ने ननिहाल में क्या सपना देखा था। तो भरत ने ननिहाल में जो सपना देखा था, उसको देखने के बाद वो बहुत उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा सपना क्यों देखा। तो भरत ने सपना देखा समुद्र सूख गया। उत्तर, भरत ने सपना देखा कि समुद्र सूख गया है। समुद्र सूख गया। चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा। चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा। चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा और वृक्ष सूख गए। एक राक्षसी वृक्ष सूख गए। एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है और रथ को गधे खींच रहे हैं। ले जा रही है और रथ को गधे खींच रहे हैं। एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है और रथ गधे खींच रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 प्रश्न हम लोगों ने लिखा और इन तीनों प्रश्नों को प्रश्न लिखकर तब इसका उत्तर लिखना है। ये तीनों प्रश्नों का प्रश्न लिखकर तब उत्तर लिखना है। अब इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिखेंगे, उसके बाद उसका
उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है चौथा प्रश्न है कि अयोध्या पहुँचने पर भरत ने क्या महसूस किया। अयोध्या पहुँचने पर प्रश्न 4, अयोध्या पहुँचने पर भरत ने क्या महसूस किया। भरत ने क्या महसूस किया। अयोध्या पहुँचने पर भरत ने ये महसूस किया, उनको पूरी अयोध्या असामान्य लगी। उत्तर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अयोध्या पहुँचने पर भरत को अयोध्या असामान्य लगी। अयोध्या पहुँचने पर भरत को अयोध्या असामान्य लगी। वहाँ का माहौल उन्हें बदला लगा। वहाँ का माहौल कहते हैं वातावरण को। वहाँ का माहौल उन्हें बदला लगा। उन्हें बदला लगा। उन्हें अनिष्ट की आशंका होने लगी। उन्हें अनिष्ट की आशंका होने लगी। उन्हें अनिष्ट की आशंका होने लगी। जब उन्होंने सड़कें सूनी होने और बाग बगीचों में सूनी होने और बाग बगीचों में उदासी के माहौल का उदासी के माहौल का कारण पूछा। उदासी के माहौल का कारण पूछा तो उन्हें इसका कोई उत्तर नहीं मिला। कोई उत्तर नहीं मिला। तो इस तरह से यहाँ पर चौथे प्रश्न के अंतर्गत हम लोगों ने ये प्रश्न किया कि अयोध्या पहुँचने पर भरत ने क्या महसूस किया। और अब हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न और करेंगे, जिसमें कि यहाँ पर विराट सेना को आता देखकर लक्ष्मण को क्या संदेह हुआ। विराट सेना को आता देखकर लक्ष्मण को क्या संदेह हुआ।
प्रश्न 5, पहले यहाँ पे एक हम लोग छोटा प्रश्न करेंगे कि चित्रकूट में किसका आश्रम था? उत्तर यहाँ पे लिखना है, चित्रकूट में महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। तो इस पाठ से अभी तक हम लोग इतना ही प्रश्न लिखेंगे और अब हम लोग यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद हम लोग जो है अब अगले पाठ की शुरुआत करेंगे और इसमें इस पाठ के माध्यम से ये पता चला कि भरत, शत्रुघ्न और राम और लक्ष्मण ये चारों भाइयों में बहुत प्रेम था और वे जो है एक दूसरे की बहुत आदर और सम्मान करते थे एक दूसरे का। तो अब हम लोग यहाँ पर दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, इसके आगे का दंडक वन में 10 वर्ष। तो यहाँ पर हम लोग छठा पाठ शुरू करेंगे, दंडक वन में 10 वर्ष। तो यहाँ पर हम लोग शीर्षक डालते हैं, ये इतना 5 प्रश्न इसमें करना है। तो 5 प्रश्न हम लोग का हो गया है, तो अब इसके बाद इसमें कोई भी प्रश्न नहीं करना है। और अब हम लोग यहाँ पर पाठ 6 शुरू करेंगे और पाठ 6 है दंडक वन में 10 वर्ष। तो दंडक वन में 10 वर्ष जो है ये हम लोग का दंडक वन में 10 वर्ष। दंडक वन में 10 वर्ष। अब भरत जो है खड़ाऊ लेकर आ गए थे, अयोध्या में सिंहासन पर रखकर उन्होंने राज करना शुरू किया। भरत अयोध्या लौट चुके थे, नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे और राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचारमग्न कहने से तात्पर्य है सोच में डूबे हुए, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। यहाँ विचारमग्न शब्द आया है, विचारमग्न, सोच में डूबे हुए। यानी कि वो कुछ विचार कर रहे थे, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण।
इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारें जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश होना उचित ही है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। तो इस तरह से वो जो है सीता चाहती हैं कि कोई भी जो है वो अकारण न मारा जाए। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।